हेलो दोस्तों। हम आज कल के पेपर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जो मैं पेपर बताने वाला हूँ यही का यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भौतिक शास्त्र है फिजिक्स का पेपर दोस्तों। तो जो 19 टोटल प्रश्न आएंगे जिसमें 3 घंटे का टाइम रहेगा और 70 अंकों का रहेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन से प्रश्न कब यहाँ पर करना है दोस्तों। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनके चांस फंसने के बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों। तो इसमें है पहला कि किन उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है? जेनर डायोड का। ठीक, ये ध्यान रखना आप। फिर दूसरा है जो कि ओमीय प्रतिरोध है। तो दोस्तों वो क्या है? तांबे का तार। ठीक, फिर जो अगला है संयुक्त सूक्ष्म में नेत्रिका को फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी है किससे है? से कम होती है, से कम होती है। ठीक दोस्तों, इसका जी आ जाएगा से कम होती है। फिर जो अगला है कि एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पे 90। ठीक, सेल्सियस आप देख लेना। ठीक, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है कुंडली की किसकी लंबाई पर। ठीक, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो वो किस पर है? अन्योन्य प्रेरण पर। ठीक, अब जो नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वो किससे होती हैं दोस्तों? चौरथ आवेश से। ठीक, तो अब जो ये हैं दोस्तों, ये हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप देख लीजिएगा। ठीक, धीरे धीरे मैं आपको स्क्रॉल करके बताता हूँ दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यही का यही क्वेश्चन, इसमें से केवल से केवल बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, वो जिस भी पेपर है वो 2 साल बाद रिपीट होता है दोस्तों। तो इसके बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, इसलिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें है कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो वो कौन सी तरंगें होती हैं दोस्तों? गामा तरंगें। ठीक, इसके बाद अगला है कि धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है। तो ये आप देख लीजिए किसकी भांति करती है। तो मीटर सेतु बीट स्टेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक दोस्तों, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, अब ये NaND गेट की बूलियन व्यंजक A.B पे बार है। ठीक, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? विकिरण। ठीक, और विद्युत परिपथ में वोल्टेज को सदैव समांतर में जोड़ते हैं। ठीक दोस्तों, जे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसलिए आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन्हें बिल्कुल भी क्या इन्हें बोना कीजिएगा। ठीक, आप इन्हें अच्छे से याद करिएगा। ठीक, अब पहला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक, अब अपवर्धन क्षमता। तो इसमें जो पहला आएगा दोस्तों तो वो ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है ना, सूत्र के माइनस के V0 बटे में म्यू जीरो, फिर 1 + के T/में F E। ठीक, जे आ जाएगा। फिर दूसरा है दोस्तों, ये क्या लिखा है मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मैं दूसरी इसमें देख लेता हूँ क्या लिखा है। इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिसका भी नियम लिखा है ना, शायद राउल्ट का नियम लिखा है। तो राउल्ट का नियम होगा हमारा दोस्तों क्या? ऑप्शन में प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक दोस्तों, अब प्रकाश किरणन होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या लिखा है? तीसरा भी आप देख लीजिएगा। ठीक, तो वो है हर्षण। फिर इलेक्ट्रॉन सोल्ट होता है वो दोस्तों होता है चौथी जो हमारी है ऊर्जा का मात्रक। ठीक, अब जो दूसरा है कि डाइवोड ही है शायद। ठीक, और डाइवोड होता है दोस्तों तो वो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ठीक, अब ये क्या है? आमीटर है शायद। ठीक, आमीटर जो है दोस्तों वो क्या? धारा नापने का यंत्र है। जो विद्युत समर्थक है दोस्तों वो क्या है? VL है। ठीक, तो आप इन्हें याद रख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। जो सेक्शन के हिसाब से अलग अलग होती हैं लेकिन क्या होती हैं? ये एक ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो लेंस की दूरी लेंस की क्षमता पर निर्भर करती है दोस्तों। तो किसकी? P वाले पे जो लिखा है फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। ठीक, अब किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो दोस्तों वो क्या होता है? नॉट होता है। अब लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो वो किस पर? ऊर्जा पर। दहली आवृत्ति क्या है? जो आप लिख रहे खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवरण क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? ये भी आप लोग कुचालक माध्यम की उपस्थिति का
विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, तो वो क्या, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है तो देख लें वो भी। फिर क्वेश्चन जो है दोस्तों इसके कि ओम के नियम की दो सीमा लिखना है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखना है। जो फिर अगला है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ये दो दो नंबर के हैं तो आप अच्छे से कीजिएगा। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुव कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक दूरदर्शी अभिमात्रक लेंस का व्यवसाय 1 मीटर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 545 एंगस्ट्रॉम के लिए विभेदन क्षमता की गणना कीजिए। ये आपका आएगा, ठीक। तो अब जो अगला है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखना है। इसमें स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में अंतर लिखना है दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। जो कि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत एवं विद्युत प्रवाह विभव को स्पष्ट होता है। ये आएगा, ठीक। जो 10वां है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, क्यों आएगा। और किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है, ये आएगा उसके अथवा में। फिर निरोधी विभव कैसे कहते हैं, द्रव की तरंगों के कोई दो गुण लिखिए, ठीक। फिर NAD गेट की सत्यता सारणी बनाइए एवं समझाइए। और N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक में लिखिए। तो दोस्तों ये 12वां क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और किसी विद्युत परिपथ में R व R2 की क्रमशः जुड़े हुए पर सिद्ध कीजिए। जे वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जे वाला जी जरूर आएगा, ठीक। किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध संबंधी स्थापित कीजिए, ठीक। जो अगला है दोस्तों कि मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई दो समान क्या सावधानियां लिखिए। विद्युत परिपथ की सहायता से विभवांतर का सिद्धांत लिखिए, समझाइए, ठीक। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोल सूक्ष्मदर्शी में अंतर लिखना है कोई 3। दो पतले उत्तल लेंसों पर परस्पर संयोग की जाने वाली संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f के लिए सिद्ध करो। ये करना है आपको सिद्ध, तो आप कीजिएगा, ठीक दोस्तों। जो अगला जो क्वेश्चन है कि ये अपना अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे अपचाई शायद क्या है, अपचाई ट्रांसफर क्या है दोस्तों, अपचाई ट्रांसफर में अपचाई मुझे थोड़ा ढूंढना हाँ, अपचाई ट्रांसफर में वोल्टेज 1100 वोल्टेज से 440 वोल्ट में परिवर्तन होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 800 है तो अद्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें यदि आएगा तो जे यहाँ पर लिखा है ना दोस्तों, जे वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ क्या L बराबर 4 हो जाएगा और जे सॉरी स्मॉल l बराबर 400 वोल्टेज हो जाएगा। और जे हो जाएगा आपका 1000। और जे आपकी रहेगी क्या दोस्तों, जे आपकी रहेगी एन, जे रहेगी आपका शायद 800 संख्या पे फेरों की संख्या रहेगी, ठीक दोस्तों। तो जे वाला लगाओगे तब आपका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 332 आ जाएगा, 320, ठीक। तो 320 आ जाएगा, जे आप कर लीजिएगा, ठीक। तो जो उसकी अथवा में दी है कि किसी कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने का कुंडली का प्रेरकत्व 10 हेनरी है तो संचय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दोस्तों एक मिस्टेक हो गई है, जो मैंने जो अभी हाल फॉर्मूला बताया ना, जे फॉर्मूला इसका है, ठीक। जे फॉर्मूला इसका है। इसमें 4 एम्पियर की क्या होगी, लंबाई होगी। फिर 10 क्या होगी दोस्तों, इसका मानो 100 क्या होगी, कुंडली हेनरी की क्षमता, ठीक। और जे आपको निकालना है तो जे इसमें करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक। तो अब इसके बाद दोस्तों जो जे इसमें निकल रहा था ना, तो इसमें आपको क्या NP, जो मैं इसका 10वें का बता रहा हूँ 16वें का, NP बटे में NS, ठीक, बराबर VP बटे में VS। जब लगाओगे ना दोस्तों तो N क्या है, NP क्या है यहाँ पर 800 है और VP क्या है 1100 है। और जो हमारा V है दोस्तों माने NS है दोस्तों, जो वाला VS, तो VS आपका कितना है 440। आप जब करोगे ना तो NS बराबर कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा 16वें का, ठीक, जो मैंने बता दिया। तो इसके बाद आना है दोस्तों कि लॉरेंज बल गेट क्या है, जो आप समझा दोगे। PN संधि डायोड भी समझा दोगे। संधारित्र ज्ञात कीजिए, जो 5-5 नंबर के हैं। और जो लास्ट में है विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये भी आप समझा देना, ठीक। इसमें आ गया दोस्तों LCR, ठीक। AC जनित किसे कहते हैं। और ये दोस्तों LCR वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो आप इसे भी अच्छे से क्या ज्ञात कीजिए, माने याद कीजिएगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया है ना, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों, आप कहीं का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, क्योंकि वो 2 साल बाद क्या होता है, रिपीट भी होता है। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को जो उपलब्ध करा दिया है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन
आपको अगले को एग्जाम में देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपको दोस्तों पीएन टाइप में संधि में करना है। और दोस्तों फिजिक्स में एक क्या है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति और गॉस की परिमेय भी यदि आप कर लोगे तो इसमें भी 5-5 नंबर के आएंगे। और एक एलसीआर वाला है, ये भी आएगा, ठीक दोस्तों। और एक आता है हमारा क्या, एनपीटा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, और एक आता है खगोलीय और गैलीलियो में अंतर, ये भी आप कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आपको जो मैंने पीडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ आप लोगों को भेजी है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए भेज दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वहाँ से कर लीजिए। वहाँ से कहीं से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन दोस्तों, तो मेरे वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों मेरे सुपर मैथ पर चैनल पर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं हर बार आपको सुबह 4:30 बजे क्या फिजिक्स का वायरल पेपर यानी लीक पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, पेपर दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सुबह 4:30 बजे मैं आपको पेपर दूंगा, उपलब्ध कराऊंगा, ठीक, फाइनल पेपर लीक वाला। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।